ओम शांति। आइए आज हम 12 अप्रैल की मुरली सुनेंगे। कल हमने 11 अप्रैल की मुरली सुनी, जिसमें हमें भगवान ने बताया कि यह बना बनाया हुआ नाटक है। इस सृष्टि रंगमंच पर हम पाठ बजाने के लिए आते हैं। तो दुनिया में कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन परमपिता परमात्मा ने बताया कि मोक्ष तो किसी को भी नहीं मिलता है। भगवान तो कहते मोक्ष मुझे भी नहीं मिलता है। मैं भी इस 4 युग पूरे होने के बाद इस संगम युग पर मैं भी इस धरती पर अवतरित होता हूँ। ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के मैं भी इस तन का आधार लेके आता हूँ, इसलिए मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए बाबा ने कहा मोक्ष की आश कभी भी हम आत्माओं को नहीं करनी है। हाँ, हमें इस समय अपना पुरुषार्थ करके सत्युग की दुनिया में श्री कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा, बाबा को भोलेनाथ भी कहते हैं। भोलेनाथ बाबा है, वो इसलिए कहा जाता है कि वह बाबा कहते हैं कि तुम एक मुट्ठी चावल देते हो। सुदामा का मिसाल जो है वो अभी की ही बात है कि एक मुट्ठी चावल दिए और कंचल महल मिल गए। वह भी अभी की ही बात है। तो इसके लिए बाबा ने कहा तुम अभी सारा पुरुषार्थ करते हो, और बाबा ने कहा सर्व संबंध मुझसे हैं, तो मुझे अभी बेटा बना करके जिस तरीके से अपने लौकिक बेटे को भी सारा कुछ दिया जाता है, जो भी पिता के पास होता है, माता पिता के पास होता है, वो बच्चे को देते हैं। तो इस समय भगवान कहते हैं ये मुझे भी अपना बच्चा बनाओ, फिर ट्रस्टी होकर के तुम ही संभालो। बाबा ने कहा मैं बेटा ऐसा हूँ जो कि मैं कुछ लेता नहीं हूँ बल्कि देता ही देता हूँ। इसलिए बाबा से हम भगवान से हमारे सर्व संबंध हैं। उन संबंधों को बाबा ने कहा तुम इस समय अनुभव करते हो, अनुभूति होती है तुम्हें सर्व अनुभव संबंधों की। फिर बाबा ने कहा भक्ति काल में भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य देते हैं, लेकिन उसका फल जो है अल्पकाल का है। इस जन्म में हमने कोई दान पुण्य किया तो निश्चित ही हमें अगले जन्म में अच्छे घराने में हमारा जन्म होता है। लेकिन इस संगम युग पर हम जो भी करते हैं तन मन धन जो है ईश्वरीय अर्थ डायरेक्ट करते हैं, समझ करके करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सदा काल के लिए सुखी हो जाते हो। फिर इसके लिए बाबा ने कहा वशीकरण मंत्र भी है, बताते हैं बाबा। गीता में कहा है कि मन मना भव, मनी मन तू मेरे को याद कर। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई भी है, ये पढ़ाई में भी हमको मेहनत करनी है ताकि हम सत्युग की दुनिया में अपना ऊंच पद पा सकें। इसके लिए बाबा ने कहा फिर योग योग कह करके बाबा ने कहा यह संगम युग है। इस समय बस योग नहीं, बस परमपिता परमात्मा को उनसे संबंध जोड़ करके, पिता का संबंध जोड़ करके, माता पिता बंधु सखा सभी सर्व संबंध हैं, तो उनका संबंध जोड़ करके बाबा ने कहा याद करना है। योग योग कह करके बाबा ने कहा हमको मूझना नहीं है। बहुत से लोग कहते नहीं हमसे तो योग नहीं होता है। योग माना योग है ही सहज विधि में जोड़ है, में कनेक्शन जोड़ना है। वो हमारे पिता हैं। जिस तरीके से लौकिक बच्चों को अपने माता पिता को याद करना कोई कठिन नहीं होता है, उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं मैं भी तुम आत्माओं का पिता हूँ और मुझे तुम सहज रीति से याद करो। इसलिए परमात्मा ने इस समय हमको सहज राज योग करना भी सिखाया हुआ है, सहज याद करने की विधि बताई हुई है। ये कल हमें भगवान ने बताया। आज हम 12 तारीख की मुरली सुनेंगे। आज की है 12 तारीख है 12/4/2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है। जिस तरीके से लौकिक में आज्ञाकारी हो या बच्चा कहना न भी मानता हो तो भी माता पिता तो बच्चे से प्यार करते ही हैं। भले ही बाहर से गुस्सा दिखाएंगे लेकिन मन से बहुत अधिक प्यार करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि भले मेरा ज्ञान सुने या न सुने, दुनिया की संसार की जितनी भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं और मुझे तो हर एक आत्मा से प्यार है। लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। भगवान उनको अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें भी परमात्मा की शक्तियाँ उन पर सहज ही आती ही रहती है, उन्हें अनुभूति होते ही रहती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। बाबा कह रहे जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं तो वह मेरे प्यार को पुनः ही खींच लेते हैं। प्रश्न है बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? कॉन्ट्रैक्ट माने ठेका उठाया है। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं कोई भी कार्य करने में, लौकिक में भले ही उन्हें घाटा हो या नुकसान हो वह कंप्लीट करके ही देते हैं। इसी तरीके से बाबा ने भी इस समय पूरे ही विश्व का परिवर्तन करना और हर एक आत्मा को पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया? सभी को गुलगुल यानी कि फूल
फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्टैक्ट एक बाप के ही पास है। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। इस समय सबकी सदगति करने के लिए परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। बाप सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। बाबा का भी पार्ट है, तो बाबा कह रहे मैं भी सर्विसेबल हूँ। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। हर एक आत्मा को सत्य परिचय देना है और हर एक आत्मा ने सत्य परिचय परमात्मा का जानना है। बाबा ने कहा सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से नहीं निकालना है, बल्कि व्यर्थ बातों को तो हमें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। बात धारण करने के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रात को रोज पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। दिखाने के लिए कॉपी डायरिया नहीं भरनी है, बल्कि अच्छी रीति से कि आज हमने दिन भर में कौन सा कार्य अच्छा किया और किस कार्य में हमसे आज गलती हुई। बाबा कहते चेक करके उसे चेंज करो। तो बाबा ने कहा किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, बल्कि अपना गुप्त पुरुषार्थ करना है। दूसरा है, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी गुण है, आसुरी अवगुण है, तो उसे चेक करके फिर निकाल देना है। कोई भी अवगुण है हमारे अंदर में, हर एक आत्मा के अंदर कोई ना कोई अवगुण तो है। हाँ, लेकिन अवगुण है तो गुण भी है। परमात्मा ने कहा अवगुणों को निकालो और गुणों को भरते ही जाओ। आज का मधुर वरदान है, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। और इसका सार विस्तार है, राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी। जनक का नाम है विदेही। जनक ने अपने को विदेही समझा, देह से न्यारा समझते हुए राजपाट किया, तो बाबा ने तभी उनका नाम जनक, विदेही जनक पड़ा। तो बाबा ने कहा, अब तो हमसे भी कहा बाबा ने कि सब कुछ होते हुए भी बेहद का वैराग्य हो। देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं हो, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार। संसार असार है, कोई सार नहीं है संसार में, क्यों इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी कोई भी लगाव व झुकाव न हो, तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। किसी भी आत्मा में बाबा कहते हैं ना अपनी देह से भी हमें कोई भी लगाव नहीं करना है, क्योंकि यह देह भी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। हर एक की आत्मा को आत्मा से प्यार करना है और स्वयं का भी देह को न देखते हुए अपनी प्रकृति के बीच में चमकती हुई आत्मा को हमें देखना है। तब कहेंगे राज ऋषि और यह है असली तपस्वी। स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और सुभावना संपन्न हो। तभी कहते हैं पहले सोच लो, फिर बोल लो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। इसलिए युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर हो और जिनमें शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।